सीतापुर का गांजरी इलाका रेउसा जो बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित है। पिछले एक सप्ताह से बाढ़ वहां तबाही मचा रही है। एक क्षेत्र में पानी घटता है तो दूसरे क्षेत्र में बढ़ जाता है। आज फिर वहां कई नए गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। हालात बेकाबू होने लगे हैं। बिजली आपूर्ति बाधित हो गई है। क्या कुछ वहां के आज हालात हैं, या जानने के लिए हम आपको सीधे लेकर चलते हैं रेउसा के हमारे संवाददाता अमरीश मिश्रा के पास। अमरीश जी बताइए, आज बाढ़ की क्या अपडेट है? जी, रेउसा क्षेत्र के गोलोकोंडा क्षेत्र में घाघरा का जलस्तर घटने से वहां तो पानी निकल रहा है, बाढ़ का पानी घट रहा है। वहीं शारदा नदी के पानी से अब ब्लॉक मुख्यालय का दक्षिणी क्षेत्र बहुत ही खराब स्थिति में पहुंच गया है। जी, इधर सकरन ब्लॉक की तरफ से पानी रेउसा क्षेत्र में आ रहा है, जिससे मुख्य मार्ग भी बंद हो रहे हैं। विकासखंड क्षेत्र की 53 ग्राम पंचायत अभी तक बाढ़ग्रस्त मानी गई थी, लेकिन सोमवार से अभी तक 24 घंटे में अब 98 में से 96 ग्राम पंचायतें मानी जा रही हैं बाढ़ग्रस्त हो चुकी हैं। लगभग 200 गांव जो अब बाढ़ प्रभावित है रेउसा ब्लॉक के, वहां स्थिति लगातार बिगड़ रही है। अमरीश जी, कौन कौन से वो मुख्य मार्ग हैं जो बाधित हुए हैं, जहां आवागमन ठप है? जी, सबसे पहले तो सीतापुर बहराइच मार्ग जहांगीराबाद के पास रपटा पुल के पास बहुत ही खतरनाक स्थिति में है। वहां पुलिस लगाई गई है। वहां बड़े वाहनों को रोक दिया गया है। छोटे वाहन जो रिस्क ले रहे हैं उन्हें भी पुलिस मना कर रही है। वहां बहुत ही तेज पानी चल रहा है। राजमार्ग कट गया है। रपटा पुल पूरी तरीके से पुल के पर पानी इतना तेज है, कोई निकल नहीं पा रहा है। तहसील मुख्यालय से रेउसा ब्लॉक का संपर्क टूट गया है, सबसे मुख्य मार्ग। इसके अलावा भी छोटे छोटे कई मार्ग हैं, गोलोक कोडन में पड़ते हैं, वो पहले से बंद हैं। पानी घटने के बावजूद भी अभी वहां कोई भी रास्ता नहीं खुला है। बसंतापुर से दूला मऊ, बसंतापुर से रामलालपुरवा, गुरगुजपुर से जंगल टपरी, मारू बेहर से ठेकेदारपुरवा, खुरबलिया से आपका सुपौली जाने वाला मार्ग, जहांगीराबाद के कई मार्ग हैं जो अभी पानी तेजी से उन पर चल रहा है। दलपतपुर मार्ग पे पानी चल रहा है, लोग नहीं निकल पा रहे हैं, रास्ते बंद हैं। अमरीश जी, क्या जो गांव बाढ़ की चपेट में आए हैं वहां से कुछ खबर मिल पा रही? क्या हालात हैं वहां? क्या गांव के लोग पलायन पलायन कर पा रहे हैं? जी, ऐसा वहां बताया जा रहा है, 5 दिन से उनकी बिजली कटी हुई है, मोबाइल टावर बंद हैं। उनके अपने जो राशन की व्यवस्था थी उससे काम चल रहा है और जनप्रतिनिधि भी बंटवा रहे हैं। भाजपा नेता, स्थानीय विधायक और उनके भाई ज्ञान तिवारी और उनके छोटे भाई रामेंद्र तिवारी भी बंटवा रहे हैं। पूर्व विधायक महेंद्र कुमार सिंह झीन बाबू और उनके समर्थक कार्यकर्ता भी जगह जगह बंटवा रहे हैं, लेकिन ये लोग निजी तौर से बंटवा रहे हैं। प्रशासन के द्वारा कहीं लंच पैकेट बंटवाने की बात आ रही है, लेकिन देखा नहीं जा रहा है। तो अमरीश जी, प्रशासन की तरफ से क्या स्थिति है वहाँ? प्रशासनिक मदद की क्या स्थिति है अभी? वो जो गांव में फंसे हैं लोग, उनको बाहर निकालने को कवायद कोई की जा रही? जी, आज नोडल अधिकारी मिनिस्ट्री एस का दौरा हुआ था। पहले वो रेउसा ब्लॉक आई, यहाँ उन्होंने कंट्रोल रूम चेक किया। यहाँ उन्होंने जो अधिकारी वर्ग मौजूद थे, जो यहाँ के राजस्व कर्मी थे, उनसे बताया कि बाढ़ क्षेत्र का दौरा कर जो फसल बर्बाद हुई है उसके डेटा को कलेक्ट किया जाए। जिसके बाद वो मारू बेहड़ क्षेत्र में गई और उन्होंने हुसैनपुर खानीपुर गांव के पास बंधे पर खड़े होकर अधिकारियों से बात की, जिसमें उनसे जो सिंचाई क्षेत्र के जो बड़े अधिकारी थे उनको उन्होंने बताया कि एक बार में एक प्रोजेक्ट बनाइए, बाढ़ कटान का रोकिए। उनके साथ बिस्वा के उप जिलाधिकारी भी थे, अविरल प्रताप सिंह तहसीलदार जी थे, सुशील सिंह सीओ थे, स्वास्थ्य विभाग की टीम थी, विद्युत विभाग की टीम थी। उन्होंने दौरा किया है, निर्देश दिए हैं, लेकिन अभी जमीन पर कुछ भी प्रशासन मदद कार्य नहीं कर रहा है। अमरीश बाढ़ जी, क्योंकि क्या बनाई जिले गई है। जिले जी की नोडल अधिकारी मिनिस्ट्री यस क्या बाढ़ प्रभावित गांव तक पहुंच पाई हैं वहां के हालात जानने के लिए? और क्या खास निर्देश उन्होंने दिए हैं आज? जी, नोडल अधिकारी मिनिस्ट्री एस से पहले चहलारी घाट पुल तक गई, वहां से वापस आई, बंदे पर खड़े होकर, खानी हुसैनपुर गांव पड़ता है, वहां बंदे पर उनकी गाड़ियां रुकी। उनके साथ डीपीआरओ अक्षत वर्मा जी थे, उप जिलाधिकारी विश्वा अनुपम मिश्रा, तहसीलदार अविरल प्रताप सिंह, ये लोग वहां पे थे। इन्होंने जो बाढ़ खंड क्षेत्र शारदा नहर के अधिकारी हैं उनको निर्देश दिया कि बाढ़ कटान के लिए एक प्रोजेक्ट बनाया जाए। जो हर बार पैसा लगता है वो एक बार में लगा के एक बड़े स्तर से प्रोजेक्ट बना दिया जाए, जिससे बाढ़ का अस्थायी समाधान हो सके। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग की टीम को आवाज दी, लेकिन वहाँ स्वास्थ्य विभाग की कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं था। अगर होगा तो अपनी गाड़ियों में दूर बैठे होंगे, वहां नहीं थे। उनसे कहा गया कि आप लोग किट बंटवाइए। वहां से ग्रामीण से बात भी की गई, प्रधान प्रतिनिधि वहां पे विनोद यादव से, कि क्या कोई आपको किट मिली है स्वास्थ्य विभाग से? उन्होंने कहा नहीं मिली है। तो
नोडल अधिकारी का कहना था कि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा स्किन प्रॉब्लम से संबंधित दवाइयां वितरित की जाए, पानी घटा है, लोग बाढ़ में रहे हैं, दवाइयां दी जाएं, उनके राहत कार्य के लिए तेजी लाई जाए। तो जिले की नोडल अधिकारी मिनिस्ट्री एस आज वहां पहुंची, बाढ़ प्रभावित इलाके में और दिशा निर्देश दिए, राहत कार्य में तेजी लाने को कहा। अमरीश जी आपको बता दें, अक्षत वर्मा सीतापुर के सीडीओ हैं, डीपीआरओ नहीं हैं, जी तो सीडीओ भी उनके साथ में थे। आई इंडिया की लगातार निगाह बाढ़ प्रभावित इलाके पर बनी हुई है। बाढ़ की हर छोटी अपडेट जानने के लिए, छोटी बड़ी अपडेट से रूबरू होने के लिए आप लोग बने रहिए आई इंडिया के साथ। सीतापुर में करीब 4 ब्लॉक अफेक्टेड है, 200 गांव और टोटल पॉपुलेशन अराउंड 2 लाख 40 इस एरिया में है और करीब जानवर भी काफी अफेक्टेड हुआ है। अभी 4-5 दिन मुझको ये बता रहे थे कि 200 साल के तहत इतना क्यूसेक पानी कभी इस पर्टिकुलर गागरा शारदा में आया ही नहीं है। तो अभी जब हम यहाँ आए, बाकी तो प्रशासनिक व्यवस्था तो है ही, मेडिकल का है, खाने का है। हमने अभी आंगनवाड़ी और एजुकेशन डिपार्टमेंट को भी एक्टिवेट करने के लिए निर्देश दिए हैं। परंतु यहाँ का जो मुख्य समस्या है कि इसका परमानेंटली हम हमारे जो आबादी को कैसे प्रोटेक्ट करें, तो इन्होंने कुछ सुझाव रखा है कि ये बताया है कि आसपास के जनपद में ऐसा की है। इंजीनियर साहब और सीडीओ साहब और मजिस्ट्रेट साहबान सब लोग यहाँ हैं। तो हम लोगों ने तय किया है कि लोगों से वो डिमांड ले करके उसको हम भी पढ़ें, इसका कितना प्रैक्टिकली हो पाएंगे, और हम भी हमारा रिकमेंडेशन भेज देंगे। और करीब 300 लोग बता रहे हैं कि उनके लिए भूमि ही नहीं है अलॉट करने के लिए। तो जो भी है शासन प्रशासन के स्तर से आप लोगों को हर मदद करने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे।